Hello बच्चों, let's see the question says if the pair of lines 6x square minus alpha xy minus 3y square minus 24x plus 3y plus b is equal to 0 intersected on x-axis then alpha is equal to। तुम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज सोल्यूशन। की कॉन्सेप्ट if ax square plus by square plus 2gx plus 2fy plus 2hxy plus c is equal to 0 is general equation then point of intersection of pair of lines is given by that is a bg minus hf upon h square minus ab comma af minus gh अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो हमारी क्वेश्चन क्या दी है, इफ द पेयर ऑफ लाइन 6x स्क्वायर दैट इज 6x स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स वाई प्लस माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3y प्लस b इज इक्वल टू 0। तो देखो हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे, दैट इज द ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से इसे क्या करेंगे कंपेयर। देखो यहाँ से हमें a क्या मिलेगा, दैट इज द a इज इक्वल टू 6, h क्या मिलेगा हमें, दैट इज द h इज इक्वल टू 2h इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो यहाँ से हमारा h कितना मिलेगा, दैट इज द h इज इक्वल टू माइनस अल्फा पान 2, b इज इक्वल टू माइनस 3, g इज इक्वल टू माइनस 12, f इज इक्वल टू 3 अपान 2। हमारा c क्या होगा, दैट इज c इज इक्वल टू b। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका क्या बनेगा, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू, देखो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है, बी जी माइनस एच एफ, दैट इज द बी जी माइनस एच एफ अपान एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी कामा ए एफ माइनस जी एच अपान एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखो इसको सिंप्लीफाई, यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू हमारा कितना है माइनस 3। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से हमें देखो क्या मिलेगा, दैट इज बी जी माइनस एच एफ अपान एच स्क्वायर माइनस ए बी, कामा ए एफ माइनस जी एच अपान एच स्क्वायर माइनस ए बी।
तो देखो यहाँ पर हमारा b इज इक्वल टू कितना है, b इज इक्वल टू -3, g इज इक्वल टू -12, दैट इज द -3 इंटू -12 माइनस h इज इक्वल टू कितना है हमारा, h इज इक्वल टू -α/2, दैट इज द -α/2 इंटू f इज इक्वल टू 3/2, दैट इज द 3/2 अपॉन h² कामा दूसरा हमारा इसमें क्या है, AF a इज इक्वल टू कितना है हमारा 6, a इज इक्वल टू 6 इंटू f इज इक्वल टू कितना, f इज इक्वल टू 3/2, दैट इज द 3/2 माइनस g कितना है हमारा, g इज इक्वल टू -12, दैट इज द -12 इंटू h कितना है, दैट इज द -α/2 अपॉन h² AB। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इंटरसेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा, हियर y कोऑर्डिनेट विल बी 0, y कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, 6 इंटू 3/2 माइनस 12 इंटू -α/2 अपॉन h² AB इज इक्वल टू 0। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 6 इंटू 3/2 माइनस -12 इंटू -α/2 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 9, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा और इसके साथ माइनस बनेगा, तो -6 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें अल्फा कितना मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू 9/6, दैट इज द अल्फा इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से हमें अल्फा की कितनी वैल्यू मिली, अल्फा इज इक्वल टू 3/2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 3/2। वो भी अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।